हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे शिक्षा और संस्कृति के बारे में। शिक्षा शास्त्र में क्या कहा गया है। शिक्षा शास्त्र में महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि शिक्षा में सबसे बढ़िया शिक्षा क्या, कौन सी शिक्षा है जो हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, या जो मतलब है जो दस्तकारी शिक्षा, कहने का मतलब है कंप्यूटर की शिक्षा हो, पेंट करने की शिक्षा हो, यानी कि है जो हल चलाने का शिक्षा हो, या तो फिर है जो गाड़ी चलाने की शिक्षा हो, कंप्यूटर चलाने की शिक्षा हो। तो कौन सा शिक्षा गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा मानते हैं। तो इसमें हम समझाने वाले हैं बाबू कि गांधी जी कहते हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चलेगा, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चलेगा। अगर किताबी ज्ञान आपके पास रहेगा तो उससे आप है जो रोजगार का साधन बढ़िया से नहीं ढूंढ सकते हैं। मान गए हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ये क्या है बाबू, हमने सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 पढ़ाते, अगर हमको आता तो क्या हम एक वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना करके है जो आपको है जो यूट्यूब पर पढ़ाते, नहीं पढ़ा पाते। कहने का मतलब है हमने है जो क्या किया, तो एक एडवांस नॉलेज है जो देखा, और एडवांस नॉलेज देख करके है जो हम एडवांस नॉलेज आपको से दे रहे हैं। तो वही कह रहा है कि आपको है जो आप जब 10th कर लेते हैं, आपके मम्मी पापा बोलेंगे बाबू 10th करने का मतलब 10th करने के बाद क्या करेगा, बोले मम्मी कुछ नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेगा, अरे तुमने 10वां तक पास किया, 14 वर्ष हो गया, तो 10th पास करने के बाद क्यों नहीं करेगा। ये कम से कम सोचिए कि हमें 10th पास करने के बाद भी हमें कोई ना कोई दस्तकारी शिक्षा आनी चाहिए। कहने का मतलब है पढ़ाई के अलावा और भी कोई काम और भी एडवांस नॉलेज हमारे लिए अति आवश्यक है, हमारे लिए अभी बेरोजगारी के समय में बहुत जरूरी है। और अगर हमारे पास नॉलेज नहीं रहता है तो बेरोजगारी भारत में और उत्पन्न होगी बाबू। तो किसी दूसरे पर आपको आश्रित नहीं रहना है। मम्मी पापा पर कब तक आश्रित आप रहेंगे, मम्मी पापा पर आश्रित रहना छोड़ें और स्वयं है जो अपना है जो रणनीति को संभाल लें। तो कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी कहते हैं कि सबसे बढ़िया शिक्षा कौन सी है, क्या वो जो किताबी ज्ञान हो वो सबसे बढ़िया शिक्षा है, क्या वो है जो दस्तकारी ज्ञान हो, यानी कि कहने का मतलब है कोई पेंटर करने वाला बन जाए, कोई है जो हल चलाने वाला बन जाए, कोई है जो कंप्यूटर चलाना जान जाए। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि केवल किताबी ज्ञान अच्छा नहीं है, बल्कि किताबी ज्ञान के साथ साथ कोई एडवांस नॉलेज, एडवांस स्किल भी होना चाहिए। ये नॉलेज सबसे बढ़िया मानते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे भारत में सबसे बेरोजगारी और प्रत्यक्ष कारण क्या बनी हुई है, तो बेरोजगारी है जो हमारे भारत में, या हमारे भारत से लेकर अन्य देशों में भी उतना नहीं, लेकिन भारत में ही ज्यादा देखने को मिला है कि बेरोजगारी सबसे प्रत्यक्ष कारण बनी है। क्यों, क्योंकि हम है जो मैट्रिक कर लेते हैं बाबू, इंटर कर लेते हैं, और इंटर करने के बाद है जो अपने माँ बाप पर आश्रित रहते हैं, खुद है जो स्वयं डिफेंस बने, खुद है जो अपने आप को चलाने वाला बन जाइए। तो कहने का मतलब है आप सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको एडवांस नॉलेज भी सीखना चाहिए। और एडवांस नॉलेज क्या होना है, तो आपको कंप्यूटर चलाना के लिए सीख लीजिए, कंप्यूटर के अलावा है जो कोई दर्जी करना सीख जाइए, कोई है जो कपड़े सिलना सीख जाइए, कोई है जो पेंटर करना सीख जाइए, कोई है जो डांस करना सीख जाइए। आप बोले गुरु जी आप तो है जो पढ़ा रहे हैं फिर भी डांस करने के लिए बोल रहे हैं, बाबू डांस भी बहुत बढ़िया कला है एक। उसके बाद है देखिए बिस्मिल्लाह खां क्या करते थे, नर्तक करते, बिस्मिल्लाह खां है जो बांसुरी बजाते थे, और वो संगीतकार भी हैं, एक तरह से संगीत नाटक अकेडमी उनको मिला है। तो उनको बांसुरी बजाने पर, कहने का मतलब है शहनाई बजाने पर, उनको है जो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से नवाजा गया, और वहीं पर वो मशहूर हो गए। तो कहने का मतलब है बाबू कोई भी आप एडवांस नॉलेज लें पढ़ाई के साथ साथ। यही है जो महात्मा गांधी कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि किताबी ज्ञान के साथ साथ है जो दस्तकारी ज्ञान, यानी कि एडवांस नॉलेज भी होना जरूरी है आज के बच्चों के लिए। तभी है जो हमारा भारत विकास कर सकता है, हमारे बच्चे विकास कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं अपने शिक्षा शास्त्र में कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। बोलते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और सबसे बढ़िया शिक्षा है। कहते हैं कि जो वैसी शिक्षा जिसमें है न मार काट हो, न गोली बारूद बम हो, और न ही कुछ और हो, वैसी शिक्षा कहते हैं कि सबसे बढ़िया और सबसे उदात्त शिक्षा है। कहते हैं कि वैसी शिक्षा ग्रहण करो जिसमें तुम मार काट नहीं करो, किसी को गाली गलौज न दो, किसी की संस्कृति से खड़वार न करो, उसको वो इसी शिक्षा को है महात्मा गांधी सबसे बढ़िया शिक्षा और उन्नत शिक्षा बताते हैं। बोलते हैं तुम्हारे अंदर जब संस्कृति नहीं रहेगा और तुम शिक्षा ग्रहण कर लोगे, तुम्हारे अंदर संस्कृति नहीं रहेगा तो ऐसा पढ़ाने से क्या फायदा।
इसलिए कहते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध शिक्षा को है जो गांधी जी बढ़िया शिक्षा मानते हैं, और वही होना चाहिए। पढ़ने का मतलब क्या है बाबू, हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। हमारे अंदर नॉलेज लेने के बाद है जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा बदलाव हो जाना चाहिए। माँ पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, अपने दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है, गुरुजनों के साथ कैसे व्यवहार करना है, और है जो हम अपने देश को कैसे विकास कर सकते हैं। तो ये सब सोच होनी चाहिए, न कि है जो शिक्षा ग्रहण कर लिए, बड़े बड़े ओहदा पा दिए, और हमारा है जो बात विचार है जो बहुत ज्यादा घटिया। तो इस प्रकार की शिक्षा को है जो महात्मा गांधी घटिया शिक्षा बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है, आत्मा की विशेषताएं क्या है। बोलते हैं महात्मा गांधी की आत्मा क्या है। बोले आत्मा को अगर जानना है तो सबसे पहले आपको है जो खुद को जानना होगा, तभी आप आत्मा को जानेंगे। तो खुद को हम लोग जानते ही नहीं है, तो आत्मा को क्या जानेंगे। तो आत्मा को जानना है बाबू, तो सुबह सुबह क्या कीजिए, तो मेडिटेशन कीजिए। सुबह सुबह है जो मेडिटेशन कीजिए, और उससे भी नहीं हो तो खाली सुबह सुबह खाली चुपचाप है जो अपना ध्यान लगाइए, या तो कोई अल्लाह ईश्वर पे ध्यान लगाइए, या तो है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ध्यान लगाइए, बस अपने सांसों को देखते रहिए। तो ये हो गया। आप जब इस तरह से 5 मिनट करेंगे तो आपको फील होगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है, तभी आप है जो अपने आत्मा को पहचान पाएंगे। उसके बाद है आत्मा को पहचानने के लिए परमात्मा के ज्ञान और आत्मा के ज्ञान दोनों जरूरी है बाबू। उसके बाद सत्य क्या है। बोले सत्य क्या है, तो सत्य के रास्ते पे जो चलता है वही समझ पाता है कि सत्य क्या है। प्रेम क्या है। आज के लोग है जो प्रेम है जो किस चीज में बांट देते हैं, तो एक लड़का और लड़की में जो प्रेम होता है वही ना सर जी प्रेम। अरे बउआ वो तो प्रेम में आप लोग बांट दिए हैं, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रेम वो नहीं जो आप कहते हैं कि एक लड़का और लड़की में प्रेम हो गया, सर जी हमें प्रेम हो गया, सर जी हमें है जो इस लड़के से प्रेम करते हैं, लव करते हैं। तो वो महात्मा गांधी कहते हैं कि वैसा प्रेम ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। प्रेम में है जो अच्छाई को नहीं देखता है, प्रेम में है जो खूबसूरती को नहीं देखा जाता है, बल्कि प्रेम वो होता है जो माँ एक अपने बच्चे से करती है। वो प्रेम सबसे ट्रुथ प्रेम है, सबसे ट्रू प्रेम है, सबसे सही प्रेम है। इस प्रेम को है जो लड़का और लड़की में जो प्रेम होता है उस प्रेम को महात्मा गांधी बढ़िया नहीं बताते हैं, और यही हो ही रहा है बाबू। तो प्रेम क्या है, तो बोलते हैं कि प्रेम वो जो एक लड़का एक भाई अपने बहन से करती है। उसका अगर किसी का पैर टूटा हो बहन की, या किसी का दांत टूटा हो, फिर भी है जो अपने बहन से प्रेम करती है, क्योंकि बहन हमारी कैसी भी हो उसकी है जो अच्छाई और बुराई नहीं देखा जाता प्रेम में। तो वही कहते हैं महात्मा गांधी कहते हैं कि खूबसूरती देख के जहाँ प्रेम होता है वो प्रेम नहीं टिकता है। आप है जो आज खूबसूरत वो लड़की लग रही है, कल या लड़का लग रहा है, कल वो क्या हो जाएगा, तो कल उसकी खूबसूरती ढलेगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो उसकी खूबसूरती ढलना तय है, उसके है जो जिंदगी में है जो गम आना तय है। तो कहने का मतलब है कि बाबू हम है जो ना खूबसूरती देख के और ना ही पैसे देख करके प्रेम करें, बल्कि हमें है जो प्रेम किससे होना चाहिए, तो हमें प्रेम होना चाहिए बिल्कुल है जो उसकी आत्मा से प्रेम होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रेम माँ अपने एक बच्चे से करती है कि उसका बच्चा कैसा भी हो फिर भी उससे वो बेहद प्रेम करती है। भाई एक अपने बहन से करती है कि उसका बहन कैसा भी हो फिर भी वो सच्चा प्रेम करता है अपने बहन से। तो इस प्रकार है जो प्रेम को इससे जोड़ा गया है, न कि प्रेम एक लड़का और लड़की से जोड़ा गया है। वो भी है बाबू, प्रेम चलता है, जिंदगी में चल रहा है। तो आत्मा की विशेषताएं क्या है, बोलता है कि जब तुम आत्मा जान लोगे तो आत्मा की विशेषताएं भी जान लोगे। और आत्मा को कब फील हम लोग करते हैं, जब कोई रास्ते में हम लोग जा रहे हैं और कोई गलत काम होता है बाबू, तो हमारे आत्मा हमारे दिल में ऐसा लगता है कि नहीं उसके साथ, जैसे मान लो हम आ रहे हैं रास्ते से, कोई है जो किसी को मार रहा है और मार रहा है, हम उसको अनदेखा कर दिए, हमें जो चुपचाप चले आए, तो वो हमारा आत्मा की विशेषता नहीं है, बल्कि हमारे आत्मा की विशेषता कब है, तो जब कोई किसी को मारे और हम उसे बचाने चल जाएं, या हमारे अंदर भी दर्द हो हमारे दिल में भी, तब उसको कहते हैं कि हमारा आत्मा शुद्ध है और हमारे आत्मा की वही विशेषताएं हैं। आगे चलेंगे बाबू, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सत्य के बल का अनुभव यहाँ लिख के रखे हैं, ताकि एक भी है जो आपका क्वेश्चन या एक भी पॉइंट छूट न जाए। और इसको पूरा देख लीजिए बाबू, वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। 5-10 मिनट की वीडियो चलेगी, 15 मिनट की, उसका देख लीजिएगा, आपका पूरा ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है गद्य खंड का कंप्लीट हो जाएगा। सत्य के बल का अनुभव। सत्य के बल का आप सत्य के रास्ते पे चलेंगे तो एक न एक दिन आपको ऐसा अनुभव होगा कि अंदर अंदर आप खुश हो जाइएगा, और अंदर अंदर आपको है जो क्या एक शक्ति मिलेगी। वो शक्ति है जो कोई पैसे दे करके भी खरीद नहीं सकता है, या पैसे दे करके भी उस शक्ति को है जो खुशियां को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो सत्य के रास्ते पे चलिएगा तो उसके बल का आपको अनुभव जरूर होगा और खुशियां जरूर मिलेगी। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग। बोलते हैं कि हमारा आंख है, कान है, नाक है, मुंह है,
नीचे वाले जितने भी जिस्म के यानी कि शरीर के आजा है, शरीर के पार्ट है, वो सब का है जो बुद्धि पूर्वक प्रयोग करें। कहने का मतलब है अगर आंख दिया गया है तो अच्छी चीजों को सुनने के लिए दिया गया है, ऊपर वाले भगवान जो अल्लाह ईश्वर दिए हैं। कान दिया है तो सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं दिया है बाबू, बल्कि है जो अच्छे है जो सॉन्ग, अच्छे कविता और अच्छे है जो मतलब चीजें सुनने को और पढ़ाई करने को दिया गया है। उसके बाद है जो हमारे आंख दिया गया है, तो हमारे आंख है जो सिर्फ और सिर्फ फिल्म और वीडियोस देखने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि हमारे आंख दिए है भगवान, तो हमें कुछ कर गुजरने का अल्लाह अगर आंख प्रदान किया है, इतनी खूबसूरत आंख दिया है, तो हमें है जो क्या, तो उस आंख से है जो अच्छी चीजों को हम प्रयोग करेंगे तो हमारा है जो वो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग हो जाएगा। तो कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता है कि हम इंद्रियों का कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें इंद्रियों का प्रयोग करना आना चाहिए। जब इंद्रियों का हम अच्छे पूर्वक प्रयोग करेंगे तो हम है जो विकास कर जाएंगे अपने जीवन में। तो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग बहुत जरूरी है। मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की जागृति, बोलते हैं सिर्फ मस्तिष्क बढ़ा लेने से मस्तिष्क में है जो सिर्फ मस्तिष्क की शिक्षा बढ़ा लेने से वो आदमी विकास नहीं कर पाता है, बल्कि है जो आत्मा की जागृति होनी चाहिए। कहने का मतलब है मस्तिष्क कह रहा है उसने क्यों ऐसा किया, सर क्यों पढ़ाए, सर क्वेश्चन क्यों नहीं किए, तो ये मस्तिष्क की खाली सुनेंगे और आत्मा की नहीं सुनेंगे, तो इसी में उलझ कर रह जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा मस्तिष्क का ना सुन के है हम अपने आत्मा के भी सुने, हम अपने दिल के भी राज को सुने। हमारा दिल क्या कहता है, तो हमारा दिल सच्चे रास्ते पे लेकर चलता है। अगर किसी के साथ बुराई करते हैं तो हमारा दिमाग है जो बुरा करवा देता है, लेकिन ये दिल कहता है कि नहीं, उसके साथ हमने गलती की है। उसके बाद है आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब हृदय की शिक्षा। महात्मा गांधी कहते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब है कि हृदय की शिक्षा, यानी कि हार्ट की शिक्षा है, यानी कि आप अंदर से आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण कीजिएगा, यानी कि शारीरिक शिक्षा के साथ साथ है जो मानसिक शिक्षा जब ग्रहण कीजिएगा। शारीरिक शिक्षा क्या है बाबू, शरीर को है जो क्या, तो शरीर को है जो बैठे है जो पढ़ते दिन भर मत रहिए, बल्कि है जो शरीर को भी है जो शारीरिक शिक्षा भी कीजिए। शारीरिक शिक्षा कहने का मतलब है कोई काम कीजिए, कोई शरीर से है जो अपना है जो वर्जिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद है जो और भी कोई शरीर से काम लीजिए, ताकि आप भी स्वस्थ रहेंगे और आप है जो आपका है जो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब है कि हृदय की शिक्षा, हार्ट की शिक्षा। केवल बुद्धि घटिया एवं एकांकी, बोलते हैं केवल बुद्धि बढ़ा लेना एकदम घटिया काम है, एकांकी काम है। बुद्धि बढ़ाने से कुछ नहीं होता, बल्कि बाबू बुद्धि के साथ साथ हमारे सांस्कृतिक शिक्षा भी बढ़नी चाहिए, हमारी मानसिक शिक्षा भी बढ़नी चाहिए, हमारी है जो हृदय की भी शिक्षा बढ़नी चाहिए। तो ये बुद्धि सिर्फ बढ़ा लेने से है जो इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि इसको घटिया कहे महात्मा गांधी। शिक्षा शरीर बुद्धि आत्मा, बोलते हैं शिक्षा का प्रयोग आना चाहिए, शरीर का भी प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे है जो मोटा गए पेट फेंक दिया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है बुद्धि का भी प्रयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आत्मा, तो आत्मा को बताएंगे बाबू कि आत्मा क्या है। तो हमारी आत्मा है कि अगर कोई किसी को मार रहा है तो हम हमारे अंदर अगर फील हो रहा है तो समझो हमारा आत्मा बढ़िया है, नहीं तो भागी बाबू आप जाने। तो शिक्षा शरीर बुद्धि आत्मा, यानी कि शिक्षा वही ग्रहण करें जो आपको है जो दुनिया में भी काम आए और है जो ऊपर भगवान के पास भी काम आए। उसके बाद है शरीर का भी अच्छे पूर्वक प्रयोग करें, ऐ नहीं कि दिन भर बैठे हुए हैं पेट फेंक दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। तो शरीर का भी प्रयोग करें, बुद्धि का भी अच्छे तरीके से प्रयोग करें। बुद्धि बता दी, आत्मा भी बता दी। संस्कारी शिक्षा आवश्यक है। महात्मा गांधी कहते हैं कि स्टूडेंट को है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए। सिर्फ किताबी ज्ञान, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी से कुछ होने जाने वाला नहीं है, बल्कि है जो बुक के अलावा, यानी कि किताबी ज्ञान के अलावा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1 के अलावा और भी है जो दस्तकारी शिक्षा, यानी कि उसके पढ़ाई के साथ साथ उसे उत्पादन करने वाला बना दीजिए। उसे है जो कोई उद्योग में है जो भेज दीजिए। उसे है जो वैज्ञानिक जो खोज पड़ताल करता है उसमें है जो लगा दीजिए, यानी कि उसे है जो एडवांस नॉलेज, यानी कि जनरल स्किल आना चाहिए, यानी कि स्किल डेवलपमेंट उसका होना चाहिए, एडवांस नॉलेज उसे होना चाहिए। तो तस्कारी शिक्षा को महात्मा गांधी सबसे बढ़िया शिक्षा कहते हैं, यानी कि किसी को दर्जी का काम करने आ जाए, किसी को है जो कपड़े सिलने आ जाए, किसी को है जो बाल काटने आ जाए, किसी को है जो कंप्यूटर चलाना आ जाए, किसी को है जो मोबाइल चलाना आ जाए, मोबाइल को बनाना आ जाए, तो इसको महात्मा गांधी सब बोलते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ तस्कारी शिक्षा भी सिखाना बहुत आवश्यक है। शिक्षा पद्धति मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास, बोलते हैं शिक्षा पद्धति मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास कब होगा, जब हमारे अंदर
शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे अंदर विनम्रता आएगी। मान लो एक बार वो शिक्षा ग्रहण किए हो, बहुत ऊंचा पद पे चला गया और उसके अंदर विनम्रता नहीं है, वो किसी को भी गाली दे के बात कर रहा है, किसी को वो है इज्जत नहीं कर रहा है, किसी को है जो वो अपमानित कर दे रहा है, तो वो उसका है जो मस्तिष्क का और आत्मा का उत्तम विकास नहीं हुआ है। तो ऐसा शिक्षा है जो महात्मा गांधी कहते हैं कि वैसा शिक्षा पद्धति बहुत बेकार शिक्षा पद्धति है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मेरा धर्म जो है वो कैद खाने का धर्म नहीं है, बल्कि मेरा धर्म है जो सबको आजादी दिया गया है, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी मतलब धर्म हो, सारे धर्मों को है जो सबके अपने अपने है जो आजादी है और सबको है जो अलग अलग धर्म भी है, अलग अलग है जो उनकी है जो कहने का मतलब है उनके अलग अलग है जो देवताओं भी हैं, अलग अलग पर्व भी हैं, तो सबको है जो आज़ादी दिया है गया है कि मेरा धर्म है जो किसी का कैद नहीं है, बल्कि सब है जो खुलेआम तरीके से अपना जिंदगी को बसर कर सकता है, जिंदगी को गुजार सकता है। तो मेरा जो धर्म है वो कैद खाने का धर्म नहीं है, ये महात्मा गांधी जी कहते हैं। पश्चिम सभ्यता के खिलाफ कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। याद रखेगा कि पश्चिम सभ्यता के खिलाफ कौन थे? महात्मा गांधी जी। कताई और धुनाई पर ग्राम उद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना। महात्मा गांधी कहते हैं कि कताई और धुनाई पर, धुनाई जैसे उद्योगों पर, ग्राम उद्योगों पर नहीं कताई होती है और धुनाई होती है। धुनाई करके है जो क्या करता है, तो लोग है जो उससे है जो तोशक तकिए बना देते हैं और क्या क्या बना देते हैं। तो बोलते हैं कि कताई और धुनाई पर है जो वैसे वैसे उद्योगों पर है जो हमारा प्राथमिक शिक्षा देने का प्लान है। महात्मा गांधी कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों पर है जो प्राथमिक शिक्षा देना हमारा पहला योजना है, पहला प्लान है। तो ये महात्मा गांधी इससे शिक्षा और संस्कृति से यही हमें निकल के तात्पर्य है, यही मतलब समझने को आ रहा है कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि किताबी ज्ञान के साथ साथ आप अपने जिंदगी में एडवांस नॉलेज भी रखिए, तभी है जो आप विकास कर सकते हैं। नहीं तो बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है ही बाबू। तो कैसा लगा है हमारा शिक्षा शास्त्र महात्मा गांधी का एक्सप्लेनेशन, पूरा है जो गद्य खंड का लास्ट चैप्टर था। कैसा लगा बाबू? अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो में ज़रूर है जो मेरे लिए कमेंट कीजिएगा और हमें और है जो बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है, हमारे है जो मेहनत करने की इच्छा जागृत होती है। और ये 3 घंटा 4 घंटा क्वेश्चन किताब बनाने में लग जाते हैं आपका मतलब ये वीडियो। तो इस तरह से हमारे प्यार को ज़रूर है जो सराहना कीजिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों में दोस्तों में है जो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। बाकी जय हिंद।